हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमएसए कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आज हम पढ़ेंगे इनवर्स किस तरह निकलता है किसी भी मैट्रिक्स का। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसका हम निकालेंगे इनवर्स। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है इनवर्स -1 लिखेंगे। ये क्या है? इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए। तो मैं इसका नाम नहीं रखा तो अभी तक किसी ने, तो मैं इसका नाम रख देती हूँ, भाई तुम ए हो। तुम्हारे मैट्रिक्स का क्या नाम है? ए है। ये ए का मैट्रिक्स है। इसका हम क्या निकालेंगे? इनवर्स निकालेंगे। तो मैंने कहा ए इनवर्स निकाल लीजिए। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एडजॉइंट नहीं निकालते, हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर इसका आंसर डिटर्मिनेंट ए जो है वो नॉट इक्वल आना चाहिए 0। अगर इसका आंसर 0 आ गया तो ये पूरे मैट्रिक्स को क्या कर देगा? 0 कर देगा। ठीक है। तो हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर इसका आंसर 0 नहीं आता तो हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर इसका आंसर 0 आ गया डिटर्मिनेंट ए का, तो हम इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। सबसे पहले हम निकालते हैं फाइंड डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट किस तरह से निकाले जाते हैं उसके बारे में हम काफी डिटेल से पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे -1 -2 3 2। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ए डिटर्मिनेंट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बीच में -3 -2। क्लियर? तो हम इसको सॉल्व करेंगे। -2 1 2 माइनस 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 प्लस 3 2 6 माइनस प्लस माइनस, तो क्या आंसर आ गया? 4। डिटर्मिनेंट ए हमारे पास आंसर आ चुका है 4। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम सीखेंगे कि भाई ये तो हो गया, यानी कि इसका इनवर्स ऑफ ए निकल सकता है। अब हम कहेंगे कि भाई डिटर्मिनेंट तो मालूम कर लिया, अब दूसरी चीज हमें क्या दिख रही है फॉर्मूले में? एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए मालूम करेंगे, एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट निकाल लिया हमने। एडजॉइंट ए कैसे निकलता है इसके लिए मैं आपको एक चीज सिखाती हूँ। सपोज कर लें कि ये ए बी सी डी। हमने क्या करना है, जो ये ए और डी है इसकी ना, ए और डी वाले की हमने क्या करनी है? पोजीशन चेंज करनी है। ठीक है। इनकी हमने क्या करनी है? पोजीशन चेंज करनी है। और बी और सी वाले का हमने क्या करना है? साइन चेंज करना है। क्लियर? एडजॉइंट कैसे निकलेगा? ए और डी वाले की हमने पोजीशन चेंज करनी है, बी और सी के हमने साइन चेंज करने हैं। बहुत आसान है। निकालते हैं हम अपने वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए। किस तरह से निकाला हमने? -1, ये समझे ए है बी सी डी, तो ए और डी वाले के हमने पोजीशन चेंज कर ली। 2 इधर चला जाएगा, -1 इधर आ जाएगा। 2 इधर गया, -1 इधर आया। दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। इन दोनों अपने, ये दोनों क्या करेंगे? अपने साइन चेंज करेंगे। ये 3 है, कहेगा अब मैं -3 हो गया। ये -2 था, ये अब क्या हो गया? +2 हो गया। तो ये हमारा निकल गया एडजॉइंट ए। now put the value इनवर्स ऑफ ए क्या था हमारा? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए क्या है? आप यहाँ रख दो 2 -3 2 -1, और डिटर्मिनेंट आपका क्या आया था? 4। अब क्या होगा? ये 4 जो है इस पूरे मैट्रिक्स से क्या होगा? डिवाइड होगा। तो हम इस 4 को डिवाइड करेंगे। सब नंबर के नीचे हम क्या ले देंगे? 4। -3/4 2/4 -1/4। क्लियर? कैंसिल जो हो रहा है हमको कैंसिल कर दें, जो नहीं हो रहा है उनको ऐसे ही लिख देते हैं। 2 1 2 2 2 4, तो ये क्या हो गया? 1/2। नीचे वाला भी हो गया 1/2। ठीक है। ये क्या हुआ? -3/4 ऐसे ही आ जाएगा, -1/4। तो ये आपका आंसर आ गया इनवर्स ऑफ ए का।
आई होप आपको ये समझ आ गया है कि किस तरह से हमने इनवर्स ऑफ ए निकाला है 2x2 मैट्रिक्स का। इंतहाई आसान है, फॉर्मूला याद रखना है, बस डिटर्मिनेंट निकाला, फिर एडजॉइंट निकाला, वैल्यू पुट करी और हमारा आंसर आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये एक क्वेश्चन है जो कि हम सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भाई ये ए का मैट्रिक्स है, ठीक है। आपने क्या करना है, ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है ए से, तो आपका जो इक्वल किसके बराबर होगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की टाइप की वीडियो आप देख लें तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पता लग जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1, ठीक है। यानी कि आपका आंसर जो आएगा इनवर्स ऑफ ए को जब ए से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, 1 0 0 1। क्लियर। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाई ए तो हमारे पास है, इनवर्स ऑफ ए हमारे पास नहीं है। इनवर्स ऑफ ए पहले निकालेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम आपका आंसर बता देंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में फाइंड करेंगे इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए अभी हमने सीखा है, शुरू करते हैं। इनवर्स ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो पहले हम क्या करते थे, पहले हम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे कि इसका आंसर कहीं 0 तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए निकाला हमने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 माइनस 5 माइनस माइनस 3 5 माइनस 4 5 20 माइनस माइनस प्लस 3 5 15 माइनस प्लस माइनस, तो ये आपका आंसर आ गया -5 ए डिटर्मिनेंट। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम एडजॉइंट निकालेंगे। फाइंड एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसा आएगा भाई, एडजॉइंट ए किसके बराबर होगा, हमने क्या कहा था, इन दोनों की पोजीशन चेंज, इन दोनों के साइन चेंज। तो -5 यहाँ आ जाएगा, 4 को अपनी जगह दे देगा। -3 कहेगा कि अब मैं -3 नहीं होगा, अब मैं +3 हो जाऊंगा। 5 कहेगा अब मैं -5 हो जाऊंगा। तो ये आ गया आपका एडजॉइंट ए। नाउ पुट द वैल्यू। हमने इनवर्स ऑफ ए में -5 3 -5 4 डिवाइडेड बाय -5। यहाँ तक तो हम पहुंच गए इनवर्स ऑफ ए तक। अब हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। वरना कर तो अभी भी सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा आपके लिए ना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेहतर तरीका ये है कि इस -5 को डिवाइड में अलग साइड कर दें, पहले मल्टीप्लाई कर दें। अब हम अपना गेम शुरू करते हैं। इनवर्स ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है ए से। इनवर्स ऑफ ए क्या है, -5 -5 3 4 मल्टीप्लाई करेंगे ए से। ए क्या है हमारा, ये, ठीक है। 4 5 -3 -5 डिवाइडेड बाय -5 हम साइड पे रखते थे, ठीक है। ये थोड़ा इसके अंदर घुस गया, एक काम करती हूँ ना मैं। इनवर्स ऑफ ए क्या है, डिवाइडेड बाय -5। ये डिवाइडेड बाय -5 साइड में कर दिया। इनवर्स ऑफ ए लिखा, मल्टीप्लाई करना है इसको किससे, ए से। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर डिवाइड कर लेंगे, हमारे लिए आसान हो जाएगा। मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स की वीडियो देखिए, नहीं देखी, आपको पता लग जाएगा कि मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है मैट्रिक्स को। अब हम शुरू करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होती है, फर्स्ट रो उठाएंगे, उसको फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, ठीक है। फर्स्ट रो उठाई, फर्स्ट रो क्या कहेगा कि इस फर्स्ट रो को किससे करना है, मैंने फर्स्ट कॉलम से। -5 मल्टीप्लाई बाय 4, बीच में हम क्या लिखेंगे, +3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये हो गया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करके। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो हम अपने भी सेकंड कॉलम में जाएंगे। -5 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है, बीच में प्लस आएगा। सेकंड फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है। -5 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 मल्टीप्लाई बाय -5, बीच में प्लस
3 मल्टीप्लाई -5। समझ आई बात? देखिए पहले मैंने फर्स्ट रो उठाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, ठीक है, फर्स्ट रो को -5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर मैं सेकंड कॉलम पे गई तो अपने भी सेकंड कॉलम पे गई, -5 मल्टीप्लाई -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5। क्लियर? अब हम करेंगे सेकंड रो पे आएंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से -5 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, -5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर सेकेंड रो -5 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -5। ये उतर गया। मल्टीप्लाई में सिर्फ उतारने का तरीका आपको आना चाहिए। अगर उतारने का तरीका आ गया है कि किस तरह से हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके किस तरह से हम इसको लेते हैं, तो फिर काम आसान हो जाता है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, डिवाइडेड बाय -5 लिखना नहीं भूलिएगा, कहीं इसको भूल जाए, ठीक है, ये लिखना है अपने साथ साथ। नेक्स्ट स्टेप पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 20 प्लस 3 5 15, माइनस माइनस प्लस 5 3 15 प्लस माइनस माइनस 5 3 15, माइनस 5 4 20 प्लस 5 4 20, माइनस माइनस प्लस 5 3 15 प्लस माइनस माइनस 4 5 20, डिवाइडेड बाय -5। नेक्स्ट इनको सॉल्व करेंगे। माइनस प्लस माइनस, ये आ गया -5 प्लस 5 -5 0, -20 प्लस 20 0, 5 माइनस 20 -5 डिवाइडेड बाय -5। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, इसके अंदर लेके जाएंगे। -5 डिवाइडेड बाय -5 0 -5। अब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। सबके नीचे मैंने क्या करा, -5 दे दिया सबको। तो अब हम इसका आंसर देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ कर देते हैं 1 0 0 1। तो ये आ गया हमारा आंसर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने प्रूफ कर दिया कि हमने क्या प्रूफ किया है कि इनवर्स ऑफ ए को जब भी आप ए से मल्टीप्लाई करते हैं, इनवर्स ऑफ ए को जब भी आप ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर बनता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1 0 0 1। क्लियर? अच्छे से आपको इनवर्स समझ आ गया होगा, आई होप। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में एक अगले नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।